अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौजूद सामीन, मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दिया जाए और मेरी रहनुमाई की जाए ताकि मैं अगली दफ़ा बेहतर वीडियो के साथ हाज़िर हो सकूँ। वॉइस ऑफ मुआविया के दोस्तों, 2000 साल पीछे चले जाएं, फ़िरौन दुनिया का वो वाहिद शख्स था जिसने कहा कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ और इंसानों में रब होने का दावा सिर्फ फ़िरौन ने ही किया। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया। मौजूद सामीन, ईमान कभी छुपता नहीं है। फ़िरौन को उस बात का पता चल गया। उसने बांदी को पकड़वाया और हुक्म दिया कि इसको पकड़ के ले आओ। उस बांदी की 2 बच्चियां एक दूध पीती और एक साथ चलती थी। जब उस बांदी को पकड़ लिया गया तो फ़िरौन ने अपने दरबार में एक बहुत बड़े कड़ाह में तेल डलवाया और उसके नीचे आग लगा दी। तेल उबलने लगा, इतना उबला कि तेल अपनी पूरी ताकत से उबलने लगा। तो फ़िरौन ने उस बांदी से कहा कि ये आग और तेल तेरे सामने है, पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें छोड़ सकता हूँ। फैसला तेरे हाथ में है। मुझे मान ले, मुझे इस दुनिया का खुदा मान ले, मैं तुझे और तेरे घर को सोने और चांदी से भर दूंगा। फैसला तेरे हाथ में है। अगर मूसा और उसके खुदा को छोड़ देगी तो तुझे सोने और चांदी से भर दूंगा। मौज़े सामीन, अल्लाह पाक को पा लेना मेरी और आप सब की मेराज है और अल्लाह को खो देना मेरा और आपके लिए सबसे ज़्यादा हलाकत और तबाही है। उस बांदी ने कहा, फ़िरौन, ये तो 2 बच्चियां हैं, मेरी 100 भी होती तो आज मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। जा, जो करना है तुझे कर ले। ये सुनना ही था कि फ़िरौन गुस्से से पागल हो गया और फिर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इसकी बड़ी बेटी को उबलते हुए तेल में डाल दो। उन्होंने इसकी बेटी को टांगों से यूं पकड़ा कि हाथ नीचे तेल की तरफ लटक रहे थे और वो अम्मा अम्मा भी कह रही थी। सामीन, उस बांदी का एक बोल उसकी और उसकी बच्चियों की जान बचा सकता था और फिर वो घर जाके तौबा कर लेती, लेकिन नहीं, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। माँ ने अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को तेल में यूं उबलते हुए देखा जैसे मछली को तेल में डाला जाए, और वो उबलती है, बुलबुले उठते हैं और उसकी एक ही लम्हे में जान चली जाती है। माँ की आंखों से एक कतरा भी नहीं निकलने दिया। उस बांदी ने दिल को जब मजबूत किया तो अल्लाह पाक ने उस बांदी की नज़रों से पर्दा हटा दिया और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा और वो बच्ची कह रही है कि माँ जी, डरना नहीं, जन्नत तैयार है। और फिर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इसकी दूसरी बच्ची को भी उठा लो और तेल में डाल दो। वो मासूम बच्ची, उसकी तो आह भी ना निकली और यूं उसकी जान निकल गई और वो भी मछली की तरह तेल में उबलती रही। फिर अल्लाह ताला ने उस माँ की आंखों से पर्दा हटाया तो उसने अपनी छोटी बच्ची की रूह निकलते हुए देखा और छोटी बच्ची भी कह रही है कि माँ जी, बस थोड़ी देर का सब्र है, जन्नत तैयार है। फिर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि अब इस बांदी को भी तेल में डाल दो। जब उसको पकड़ के ले जाने लगे तो उसने फ़िरौन की तरफ यूं देखा। फ़िरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, उसकी नज़रें नीचे हो गईं। वो बांदी बोली, मेरी एक बात मानोगे फ़िरौन? कहने लगा, हाँ मानूंगा। तो उस बांदी ने कहा, मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को एक साथ दफन करना, यूं बाहर फेंक ना देना। फ़िरौन ने कहा, ठीक है। वो बांदी बोली, पीछे हट जाओ, मैं अल्लाह को जान देने वाली हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे कोई धक्का ना दे, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। मौज़े सामिन, जब अल्लाह मतलूब होता है तो मौत महबूब बन जाती है। वो बांदी अल्लाह अकबर का नारा लगाती हुई छलांग मार गई। देखते ही देखते गोश्त उतर गया और हड्डियाँ बाकी रह गई। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि एक ही जगह तीनों को दफन कर दिया जाए। 2000 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल के बाद जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 50 साल की उम्र में मिराज हुआ। 2050 साल के बाद मेरे नबी की सवारी बैतुल मुक़द्दस जा रही थी। बैतुल मुक़द्दस के जब ऐन ऊपर पहुँचे तो मिस्र वहाँ से बहुत करीब पड़ता था। जब उतरने लगे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्राइल, जन्नत की खुशबू आ रही है। कहाँ से आ रही है? जन्नत तो ऊपर है, ये खुशबू ज़मीन से कहाँ से आ रही है? जबरील ने अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िरौन की एक बांदी थी जो सौदा कर गई अल्लाह से अपनी जान का। उसकी और उसकी बच्चियों की हड्डियों को जहाँ दफन किया गया है
جس دن سے دفن کیا گیا ہے اس دن سے لے کے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی ہی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی قیمت یوں لگاتا ہے۔ معزز سامعین، ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد پتہ کرنا چاہیے، اللہ کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے اچھا پیغام نہیں، اس سے اچھا کوئی اور تحفہ نہیں، اور اگر اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں، اس سے بری کوئی چیز نہیں۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور قصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔